जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बाबू राम जी अवन सिंह भैया जी गुरु जी के चरणों में राम जी का प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी बतावे कोनो जिज्ञासा बा? जी गुरु जी बताओ। जिज्ञासा ही बा गुरु जी कि आपके माध्यम से जब धर्म रस सुना जी तो उम्मा देखा प्रभु विभीषण के सारी बातें बताए बान। जी हाँ, तो धर्म रस जब सुना तो गुरु जी आपके जन धर्म बा, जैसे ब्राह्मण कुल के धर्म बा, तो सारी व्यवस्था आपने देखा गुरु जी। अनुभव में आगा। हाँ गुरु जी। चल, प्रभु का बहुत बड़ी कृपा बा राम जी भैया। कि गुरु जी में तो अपने धर्म का पूर्ण पालन बा और तई आपका अनुभव बा। जी गुरु जी। आप जौन भी बोला खाली सत्य और अपन अनुभव बोला भैया। अनुभव बा गुरु जी कि अपने धर्म का पालन सही गुरु जी कर रहा बा, तनको माँ यहाँ भ्रम में नहीं बा। तो ये आपका अनुभव बा। और का अनुभव बा? और दूसरी बात ये गुरु जी की संत के चरित्र जब सुना तो सारी व्यवस्था अपन बा। कौन संत का चरित्र? जौन श्री राम जी वर्णन करे बाएं? जी गुरु जी। उम्मा गुरु जी अष्टांग श्लोक बा, रुद्राष्टक 8 श्लोक जब पढ़ा अर्थ सहित तो सारी व्यवस्था आपके अंदर बा गुरु जी। तो उनमें कोनो उदाहरण देके बताओ। हाँ, जैसे गुरु जी उम्मा उदाहरण ही बा, चेष्टा रहित निरीहम बान आप, यानी धन वंश चेला आश्रम दूर तक तो समझे ना ओके तो काट रहा बान गुरु जी। दरअसल राम जी भैया ने ई भगवान का ऐसा चरित्र बा कि वो आपके यहाँ रही न तो वो जीव के पास पहुँचबा न करी। गुरु जी ये अनुभव में गया कि आप काला माया से एकदम परेशान, काहे से हमेशा जब से सानिध्य मिला तब से धन वंश नाम के हमेशा काट रहा बा। ई दरअसल शोध से निकला कि धन वंश और कीर्ति के कामना ई मोह के बीज से उत्पन्न हुआ भ्रम बा। जैसे मनुष्य के ऐसा लगता कि कुल प्राप्त हो जाई तो हम अमर हो जाओ। जी गुरु जी। ई भ्रम बा। हाँ, पहले यह रहबे किया गुरु जी। ठीक, जब आपके सानिध्य मिला तो भ्रम सब दूर होगा। तो प्रभु के कृपा से यहाँ भी जब अनुभव में आयल तो फिर एकर बदे प्रयास अपने आप बंद होगा, एक कुछ करे के पड़ा नहीं। यही से गुरु जी 6.5 वर्ष होगा, जरा सा यहाँ भार नहीं बा। इस समझ में आगा गुरु जी की जहाँ पवित्र भाव बा जी, वहाँ भार तो होए के कोनो प्रश्न नहीं बा। ये अनुभव चला गया गुरु जी। तो अभी और का आपका भाव बा, का चाहता है ये बताओ। यह भाव बा गुरु जी की जन प्रभु के कृपा से होला, ये जनता के बीच में गुरु जी सरल भाव से माने ऐसा दिव्य तत्व जौन मात्र श्री शिव जी और श्री राम जी के कृपा से ही होला। जी गुरु जी। ई तत्व आपका भाव बा कि जगत में पहुंच जा। हाँ गुरु, सरल भाव में स्पष्ट हो जाए तो उसे कल्याण। जय श्री राम। प्रिय मित्र, और परमात्मा
इनमें अंतर ही नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर यदि यह नया शोध का तत्व प्रकट हो रहा है तो इसका परम लाभ धरती के प्रत्येक मनुष्य को मिलना चाहिए। तो यह नया तत्व का अनुभव इस पूरे ब्रह्मांड के सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने से यह प्रकट हुआ है। तो इसमें सीधी सीधी बात है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। तो वर्षा ऋतु में जितने कीड़े पतंगे उत्पन्न होते हैं वे सभी ये शरद ऋतु में आकर के धरती में समा जाते हैं और जीवन आसान हो जाता है, कीट पतंगों का डर नहीं रहता। तो प्रभु की कृपा से यह भाव आपके इस मित्र के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ कि भूमि जीव संकुल भये, जिमि शरद ऋतु पाई। एक शब्द इधर उधर हो सकता है कि जैसे ठंडी का अवसर आता है मौसम, तो भूमि जीव संकुल भय अर्थात वे सब धरती में समा जाते हैं और सदगुरु मिले जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। तो उसी प्रकार से यह तो सबको अनुभव है। आपको यदि सद्गुरु की प्राप्ति हो जाएगी तो आपके भाव में एक श्वास में भी कोई संशय और भ्रम का स्थान ही नहीं रहेगा। तो अनुभव में आया कि यह कार्य कैसे होगा। तो इस सृष्टि में धर्म की रचना अनादि ब्रह्म यानी जिनका कोई माता पिता न हो, परम पिता परमात्मा श्री राम जी, इसी श्री राम रूपी सूत्र में पूरा ब्रह्मांड चरित्र कर रहा है। तो इसमें देवी देवता ऋषि मुनि तक झूठ के प्रभाव से मुक्त नहीं है। धरती पर कोई वीर पुरुष नहीं है जो कि सत्य का आश्रय लिया हो। तो जब कोई भी सांसारिक तरंग सबके अंदर व्याप्त हो जाती है तो लोग उसमें भ्रम डाल देते हैं कि गलती होना तो मनुष्य का स्वभाव ही है। ऐसा नहीं है। आप अपने मनुष्य के शरीर से यह अनुभव कि आप परम पिता परमात्मा श्री राम जी से ही वास्तव में उत्पन्न है, यानी आपका असली स्वरूप परमात्मा यानी आपकी आत्मा है। इस बात का अनुभव
यदि 1 घंटे के लिए पूरा विश्व आपके इस मित्र के संग हो ले, और कलयुग के प्रभाव से जब ऐसी स्थिति आ गई है, तो यह तो भगवान का विधान है। तो इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान जनमानस तक पहुँचे जिससे कि जनमानस परमानंद का अनुभव कर सके। तो यहाँ पर कोई टर्म्स कंडीशन तो है नहीं, लेकिन जनमानस सन्मुख हो तो उसके भाव में अहंकार और अभिमान का कोई कण न हो। विनम्र भाव के साथ जो भगवत कृपा से अनुभव हुआ है, उससे संपूर्ण ब्रह्मांड को वैकुंठ धाम में बदलने के लिए 1 घंटा ही काफ़ी है। अभी 26 नवंबर को प्रिय मित्र वीरेंद्र जी आए थे। इनको बताए कि यह कार्य तो कानी उंगली का कार्य है, खिलवाड़ है। आप बिल्कुल नेचुरल वीडियो बना है, 10.5 मिनट और टोटल 20 मिनट का समय परम श्रद्धा के साथ दे दीजिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम। हरि ओम। वीरेंद्र भाई, हरि ओम। बताओ कोनो जिज्ञासा बा? आसक्ति के बारे में बताइए गुरुवर की आसक्ति कैसे उत्पन्न मतलब होता है, या फिर कैसे उसका खत्म होगा? मतलब आसक्ति जो लगाव है, जो कि कष्टकारी है, जिससे लगाव होता है, उसके साथ कुछ ऊंचा नीचा होता है तो कष्ट होता है, तो वो कैसे मतलब खत्म हो जाए? जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो ध्यान दीजिए, यहर करो भाई, वीडियो में भी दिखाई गुरु जी के बाद यहर करे भाई जाने तू हमेशा साथे हो जाए, खत्म हो जाए, ये ना सकती रहता भाई। सा खाली इनके भाव में लगले भाई, जब भी वीडियो होला तो पहले ही तो जय श्री राम करके लाइक आवा। तो ध्यान दे, एकदम शुद्ध ये जो वाणी निकला था भैया, पूरा आता सुइया के लोग जान ले एक बार में। खाली वीरेंद्र भाई थोड़ा जान की क्या करिए, सब लोग जान ले। ध्यायतो विषयान पुंसः। अब एक 5 विषय बा, जो जहाँ लगाओ बा ओके 5 का वस्तु चाहिए। जाने कमाए लगले कि टीवी खरीद दे रूप का वस्तु, देखे के वस्तु, ठीक न? एकदम सरल भाषा में समझवा तो एकदम आराम से आ जाए। देखे बदे बियाह कर ले, कहीं घूमले फिरे, शिमला चले एक दिन, कोनो आउट टूर के प्लानिंग करो, ठीक न? वो आ जाई। जाने अब सुंघे बदे का ऐसे ही हमेशा गोबरे में रहता, ऐसा पार्क वेन्यू का स्प्रे लिया हो। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सूप जायते। विषयों का जिसमें सुख और शांति और चेतना, जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस है, इनमें सुख, शांति और चेतना, इन तीनों का अभाव है। जो अचेतन हो वो क्या सुख देगा? आप अपन इतने से काम निपटा ले, माने इसमें सुख है नहीं, लेकिन इसको भोग करके सुख पाने की जो कामना है, यही आसक्ति की उत्पत्ति का आधार है। तो इनमें सुख की कल्पना जो बंद कर देगा, वही आसक्ति से मुक्त होने का उसको अवसर रहेगा, हो नहीं जाएगा। करोड़ों धर्मशील में जो आपका प्रश्नवा रहा कि धर्मशील कोटिक मह को विरति विमुख विरागरत हो, तो करोड़ों धर्मशील में एक कोई हो सकला। और वीरेंद्र भाई तू हो जाए यार तुरंत में कहीं सुख बाय,
नहीं, मेहरारू से तो बल बुद्धि धर्म मर्यादा वो बतावत ही चारों का नाश बा ना। ठीक ना, देखा वो बतिया बीच में रुक गया रहा। ते आप पहले उत्पत्ति का ले ले कि ये विषयों में जो सुख की कल्पना है यही आसक्ति का कारण है। बीज, सीड ऑफ अफेक्शन एंड एवर्सन बोथ, राग और द्वेष दोनों आसक्ति के बीज है। तो ऐसा मनुष्य जो इस ज्ञान को धारण करके विषयों का चिंतन छोड़ के कि जौन बा भैया यही में संतोष बा अपन करत है खेते में जौन कुछ मेरे खा भगवान का भोजन करो, बाकी कुछ सोचे के नहीं बा जी। अपने बुद्धि के यहाँ तक खींच लिया हुआ भाई, तो ऐसे आप सीधे कर सकल है। ते संगस्ते सूप जायते, यही से आसक्ति उत्पन्न होला। और जब आसक्ति हुई तब आसक्ति के बीज बन गया, आसक्ति का अंकुरण होगा। ऐसे समझो, विषय के चिंतन बीज बा। विषय के माने विषय में सुख के चिंतन का बा, आसक्ति का बीज का, आसक्ति का बीज है। इसी से आसक्ति उत्पन्न हो गई, अंकुरण हो गया। अब इसका विकास होगा। संघात सूप जायते, असंघात संजायते कामः। अब वो विषय को पूर्ति कर बोले कामना उत्पन्न हुई न हुई। तो कामना रूपी अग्नि के रूप में यह प्रज्वलित होगा आसक्ति। और एकरे बाद जौन बताइए वो अच्छे से जानता है। काम नहीं हो तो गुस्सा आवला, तो कामात क्रोधो उपजायते, कामना की पूर्ति न होने पर गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध पाप का मूल। और यही से जीव अपने स्थिति से गिर जाता है। तब विषय में सुख नहीं बा। अब क्षत्रिय पुरुष का धर्म पर कहीं नहीं बा, को मन नहीं बा क्षत्रिय पुरुष का। राम जी भाई होगा बा इन्हें ना, इन पूरे पाखंड के अकेले उखाड़ सकल इन समय। बुद्धा का कोनो मतलब नहीं बा, क्या कि क्षत्रिय पुरुष को ताकते नहीं मिला बा जौन की उपदेश का काम करे। ये विश्वामित्र जी इन्हों क्षत्रिय को उत्पन्न रहे। इन्हें 1000 साल लगा ब्राह्मण तत्व पावे में। और गांधी तेली चुगल खोर के ऐसे ही सब बापूजी लगा कहे। सत्य और अहिंसा के एक भी कड़ यहाँ नहीं बा। जौने छड़ चाहे संसार वही छड़ेन प्रमाणित कर दी है। कहे कि सत्य और अहिंसा ये दो तत्व का अलग अलग व्यवस्था बा। जौन आप चाहे तो आज उसके बता दी कि उतना होए कि सत्य माने पहले तो तू भगवान का मूर्ति है। गौरी शंकर जी के मूर्ति से पूरा विश्व भरा बा। ई भाव रखबे तब तू सत्य की ओर बढ़ सकल है। और तू एक आदमी से चाहता कि हमें माने, तो बात वही ठिना खत्म करो। तू सत्य के रास्ते में कभी। और यहाँ बाकी पूरा देश है हमें बापू जी, हम सबकर बापे है। तो टीना में से तेल निकाला के बराबर के चरित्र बा। उससे ज्यादा ओकर कोनो औकात नहीं बा। तो आसक्ति रहितम बदे आपके जौने भी अवस्था में शरीर हो, इनमें मात्र दो चिंतन हमेशा हो कि हमार माता पिता ही हमार गौरी शंकर जी हैं। तू ये करे कि खाली पैसा एटीएम, पिताजी माने एटीएम मशीन, और हमार मुखौटा माने एटीएम कार्ड। मुखौटा कही तो पिताजी पैसा जिसे एटीएम कार्ड से जाने। अब ये क्रोध जो है उससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाला। क्रोध से का हुई बुद्धि भ्रष्ट हो जाई। फिर उनमें आपका असली रूप अनाश्रित और आसक्ति रहितम हो, ये खत्म हो जाए।
और यह कोई याद रखे में ये समय नहीं बा। तो रवि परशुराम जी से कहे कि का ब्राह्मण देवता, अरे तप बल विप्र सदा बरियारा, तपस्या के जो ताकत हो ब्राह्मण है कि भगवान देह बैन भाई। और इनमें न वीरेंद्र भैया एक ही आपके बताई बड़ा गहरी और गुप्त रहस्य बा। ई परमात्मा से सब देवी देवता ऋषि मुनि उत्पन्न बहन, बस आप इतना रख ले भाव भगवान कहे बहन। देखे इनकर न एक ही आप तनी मित्र भाव में ये रहस्य की अगर लेवे चबे तो खटाक से ले लेवे। भगवान कहन कि ब्राह्मण की उत्पत्ति मेरे मुख से हुई है, भुजा से छत्री, हृदय से वैश्य और पैर से शूद्र। तो इनकर बुद्धि सफा सफा स्पष्ट कर मतलब अनुभव का करे। देखो ये औढ़र दान का प्रभाव हो। कहन कि आप देखे एकदम सीधे सीधे समझो, आपके अंदर बहुत सारा भाव बा, तो भाव का कोनो मेहराऊ लड़का घर बा, जो बुद्धिया में भाव बा, तो वो भाव के कोई मेहराऊ लड़का बा, भाव के का बा, तो जौन भाव रही वह मुँह से निकली। तो ये सीधे समझ गए जाने कि जब ब्राह्मण भी मुख से निकला बा और गीता जी भी मुख से निकला बा, तो गीता जी के भी कोनो अलग से सीता लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में आकार नहीं बा, उते बाड़ी बा। तो समझ गए ब्राह्मण तो भगवान के भाव ही होते। तब इन तुरंत जो है अनाश्रित और रहितम के भाव के हर श्वास में धारण कर रहे और ये भवसागर से पार हो गए। अब इन भगवान का भाव रूप ले ले हैं, तो भगवान का भाव रूप ले ले हैं और वहां बेचारा जीव जो है माया जाल में लपटा हुआ यहाँ तक आ गया, तो ओकरे पूर्वज का कल्याण करना ही बा, ओके ब्रह्मा जी भी रोक नहीं सकते।